ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री दुर्गाय नमः। श्री जगदम्बिकाय नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। जय माता दी। मेरे प्यारे धर्म प्रेमियों एवं मेरे प्यारे श्रद्धालु बंधुओं, आज हम आरंभ करने जा रहे हैं श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का 5वां स्कंध। आज हम आपको श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का 5वां स्कंध का अध्याय 1 और अध्याय 2 की पावन और पवित्र कथा सुनाएंगे। इसमें हम सुनेंगे कि व्यास जी द्वारा त्रिदेवों की तुलना में मां भगवती की उत्तमता का वर्णन। इसके साथ हम सुनेंगे महिषासुर और रक्त बीज राक्षसों के जन्म, तप और वरदान की प्राप्ति की कथा। मेरे प्यारे धर्म प्रेमियों, अगर आपके पास यह श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की पावन कथा पहुंची है तो इसका तात्पर्य है कि मां भगवती ने आपको स्वयं अपने आशीर्वाद के लिए चुना है। इसलिए आप इस पावन और पवित्र कथा को प्रेम के साथ मन लगाकर ध्यान से अंत तक सुनें, लाइक करें और कमेंट में अपने विचार अवश्य शेयर करें। आइए आप लोगों का ज्यादा समय ना लेते हुए आरंभ करते हैं श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के 5वें स्कंध के अध्याय 1 और अध्याय 2 की पावन कथा। ओम श्री जगदम्बिकाय नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण 5वां स्कंध अध्याय 1। श्री व्यास जी द्वारा त्रिदेवों की तुलना में मां भगवती की उत्तमता का वर्णन करना। ऋषिगण बोले, हे सूत जी, आपने यह बहुत ही उत्तम कथा कही जिसमें भगवान श्री कृष्ण के सर्व पाप विनाशक तथा अलौकिक चरित्र का वर्णन है। हे महाभाग, हे महामते, आपके द्वारा विस्तार पूर्वक कहे जा रहे श्री कृष्ण के इस कथानक में हमें संदेह हो रहा है। एक तो विष्णु के अंशावतार श्री कृष्ण ने वन में जाकर घोर तप किया और शिव की आराधना की। पुनः जग जननी श्री देवी भगवती पूर्णा की अंश स्वरूपा देवी पार्वती ने श्री कृष्ण को जो वरदान दिया, ईश्वर होते हुए भी श्री कृष्ण ने शिव तथा पार्वती की उपासना क्यों की? क्या श्री कृष्ण में शिव की अपेक्षा कोई न्यूनता थी? यही हमारा संदेह है। सूत जी बोले, हे महाभाग मुनिगण, व्यास जी से इसका जो कारण मैंने सुना है उसे आप लोग सुनिए। अब मैं भगवान श्री कृष्ण के गुणों से परिपूर्ण कथा कहता हूँ। व्यास जी से यह वृतांत सुनकर प्रतिभावान राजा जनमेजय और भी अधिक संदेह में पड़ गए। तब उन्होंने फिर पूछा। जनमेजय बोले, हे सत्यवती तनय व्यास जी, मैंने परम कारण स्वरूपा भगवती के विषय में सुना, फिर भी मन की वृत्ति संशय से मुक्त नहीं हो
पा रहा हूँ। हे महाभाग, मुझे यह महान विस्मय है कि देवों के भी देव विष्णु के अंश से उत्पन्न श्री कृष्ण ने अति उग्र तपस्या करके भगवान शिव की आराधना की, जो सभी जीवों की आत्मा, सभी के ईश्वर और सभी प्रकार की सिद्धियां देने वाले हैं। उन भगवान कृष्ण ने भी सामान्य प्राणियों की भांति घोर तप क्यों किया? भगवान श्री कृष्ण तो जगत का सृजन, पालन तथा संहार करने में समर्थ हैं, तब भी उन्होंने इतनी उग्र तपस्या किस लिए की? जनमे जी के यह वचन सुनकर श्री व्यास जी ने कहा, हे राजन, आपने सत्य कहा है। दैत्य दमन भगवान वासुदेव देवताओं के सभी कार्य करने में समर्थ थे, फिर भी उन परमेश्वर श्री कृष्ण ने मानव देह धारण करने के कारण वर्णाश्रम धर्म से संबंधित मानवोचित कार्य संपादित किए थे। उन्होंने वृद्ध जनों की पूजा, गुरुजनों की चरण वंदना, ब्राह्मणों की सेवा तथा देवताओं की आराधना की। शोक के अवसर पर वे शोकाकुल हुए तथा हर्ष की स्थिति में हर्षित हुए। अवसर के अनुसार उन्होंने दीनता का प्रदर्शन किया, नानाविध लोकापवादों को सहन किया तथा अपनी स्त्रियों के साथ लीला विहार किया। जिस प्रकार मानव में समय समय पर काम, क्रोध तथा लोभ होते रहते हैं, उसी प्रकार के भाव उनके भी मन में जागृत हुए, क्योंकि गुणमय देह में निर्गुणत्व कैसे हो सकता है? सुबल सुता गांधारी तथा ब्राह्मण अष्टावक्र के शाप जनित दोष के कारण यादवों का विनाश हुआ और भगवान कृष्ण को देह त्याग करना पड़ा। हे राजन, उसी प्रकार उनके स्त्रियों का हरण हुआ, उनका धन लूट लिया गया तथा अर्जुन उन लुटेरों पर अपना अस्त्र चलाने में पुरुषार्थहीन हो गए। श्री कृष्ण को अपने घर से प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध के हरण की जानकारी नहीं हो पाई। इस प्रकार यह मानव शरीर पाकर उन्होंने साधारण प्राणी की भांति सभी मानवीय चेष्टाओं का प्रदर्शन किया। तब भगवान विष्णु के अंशावतार तथा साक्षात नारायण के अंश से उत्पन्न इन श्री कृष्ण ने यदि शिव जी की उपासना की तो इसमें आश्चर्य क्या है? वे प्रभु सबके ईश्वर हैं तथा विष्णु की भी उत्पत्ति के कारण हैं। वे सुषुप्त स्थान अर्थात कारण देह के स्वामी हैं, इसलिए वे विष्णु के द्वारा भी पूजित हैं। कृष्ण आदि उन्हीं विष्णु के अंश से अवतीर्ण हैं, तब वे शिव की पूजा क्यों नहीं करेंगे? ओंकार का अ ब्रह्मा का रूप है, उ विष्णु का रूप है, म भगवान शिव का रूप है और अर्धमात्रा अर्थात चंद्र बिंदु मां भगवती महेश्वरी का रूप है। ये उत्तरोत्तर क्रम से एक दूसरे से उत्तम है, ऐसा विद्वानों ने कहा है। अतः समस्त शास्त्रों में देवी सर्वोत्तम मानी गई हैं। वे भगवती बिंदु रूप नित्य अर्धमात्रा में स्थित हैं, जो अर्धमात्रा विशेष रूप से उच्चारित नहीं की जा सकती। ब्रह्मा जी से भी बढ़कर विष्णु तथा विष्णु से भी बढ़कर भगवान शिव हैं। अतः
श्री कृष्ण द्वारा शिव की आराधना में किसी प्रकार का संदेह नहीं करना चाहिए। सृजन कार्य के लिए जब ब्रह्मा जी ने शिव की उपासना की, तब इच्छा पूर्वक उन्हें वरदान देने के लिए शिव जी उन्हीं के मुख से प्रकट हो गए। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो कृष्ण भगवान की जय। जो मूल रुद्र कहलाए, पुनः उन मूल रुद्र के अंश से द्वितीय रुद्र उत्पन्न हुए। वे रुद्रदेव भी सबके पूजनीय हैं, तो फिर मूल रुद्र के विषय में कहना ही क्या। देवी तत्व के सानिध्य में रहने के कारण ही शिव जी में उत्तमता कही गई है। भगवती योग माया के ही प्रभाव से प्रत्येक युग में भगवान विष्णु के विभिन्न अवतार होते रहते हैं, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। अत्यंत निगूढ़ रहस्यों वाली जो माँ भगवती अप्रत्यक्ष रूप से नेत्र की पलक झपकने मात्र में भली भांति जगत की उत्पत्ति, पालन तथा संहार कर देती हैं, वे ही ब्रह्मा विष्णु तथा शिव को अनेक विध रूपों में अवतार ग्रहण करने में निरंतर दुखों से व्याकुल रहते हैं। इन्हीं योग माया के कारण श्री कृष्ण को परसूति गृह से निकालकर गोप राजनंद के भवन में पहुंचाकर उनकी रक्षा की गई। वे योग माया ही कंस के विनाशार्थ श्री कृष्ण को मथुरा ले गईं। जरासंध से अत्यंत भयाक्रांत चित्त वाले श्री कृष्ण को द्वारका बनाने की प्रेरणा भी उन्हीं मां भगवती ने दी। उन्होंने ही अपनी कला शक्ति से 16,050 रानियों तथा 8 पटरानियों की रचना करके पुनः भगवान श्री कृष्ण को उनके विलास के वशीभूत करके उन अनंत शक्ति संपन्न श्री कृष्ण को उनका वशवर्ती बना दिया। केवल एक ही युवती अपने लोह में सुदृढ़ पाश में पुरुष को बांध सकने में समर्थ है, तो फिर जिसकी 16,050 भार्याएं हों उसके विषय में क्या कहना। वे सब तो उस पुरुष को पालित तोते की भांति अपनी इच्छा के अनुरूप नियंत्रित कर ही सकती हैं। सत्राजित की पुत्री सत्यभामा के वशीभूत श्री कृष्ण उसके कहने पर प्रसन्नता पूर्वक इंद्र के भवन में पहुंच गए। वहां पर इंद्र के साथ युद्ध करके उन्होंने तरुराज कल्प वृक्ष छीन लिया और उससे अपनी प्रिया सत्यभामा के महल को सुशोभित किया। समस्त धार्मिक अनुष्ठानों को विधि पूर्वक करने की इच्छा वाले भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल आदि वीरों को जीतकर रुक्मणी का हरण कर लिया और अपने बल के प्रभाव से उसे अपनी धर्म पत्नी के रूप में ग्रहण किया। किसी दूसरे की भार्या हरण करने की यह कौन सी विधि निर्मित हो गई। अत्यंत दारुण अधपतन कराने वाले मोह जाल से विमोहित तथा अहंकार के वशीभूत मनुष्य नानाविध शुभ तथा अशुभ कार्य करता है। मूल प्रकृतिजन्य उग्र अहंकार से ही इस स्थावर जंगमात्मक जगत की उत्पत्ति हुई है और इसी से विष्णु शिव आदि देवों का भी प्रादुर्भाव हुआ है। जब ब्रह्मा जी पूर्ण रूप से अहंकार से रहित होते हैं, तब वे सृष्टि के निर्माण कार्य से मुक्त हो जाते हैं। अन्यथा अहंकार के वशवर्ती होकर वे सृष्टि रचना में प्रवृत्त रहते हैं।
उस अहंकार से मुक्त प्राणी सांसारिक बंधन से छूट जाता है और उसके वशीभूत हुआ प्राणी सांसारिक बंधन में पड़ जाता है। हे राजन, स्त्री, धन, घर, पुत्र तथा सहोदर भाई ये सब बंधन के मूल कारण नहीं हैं, अपितु अहंकार ही प्राणियों के लिए बंधनकारी वस्तु है। मैं ही करता हूँ, यह कार्य मैंने अपने ही सामर्थ्य से पूरा किया है, यह कार्य पूरा कर लूंगा, यह कार्य अभी कर लेता हूँ। इन भावनाओं के कारण प्राणी स्वयं बंधता चला जाता है। कोई भी कार्य बिना कारण के कदापि नहीं होता है। जैसे मिट्टी के पिंड के बिना घड़ा न तो बन सकता है न दिखाई पड़ सकता है। जब भगवान विष्णु अहंकार के वशवर्ती होते हैं तब वे विश्व का पालन करने में समर्थ होते हैं, नहीं तो वे सदा सृष्टि पालन के चिंता रूपी समुद्र में डूबे क्यों रहते। अहंकार मुक्त होकर यदि वे मनुष्य रूप ग्रहण करें तो निर्मल चित्त हुए वे अवतार प्रवाह में होने वाले सुख दुख आदि में कैसे डूब उतराएं। अर्थात अगर अहंकार मुक्त होकर यदि वे मनुष्य रूप ग्रहण कर लें तो निर्मल चित्त हुए वे अवतार प्रवाह में होने वाले सुख दुख आदि में कैसे डूबे उतराएं। अहंकार ही अज्ञान का मूल कारण है तथा उसी से इस जगत की उत्पत्ति हुई है। अहंकार से विहीन प्राणी को अज्ञानता तथा सांसारिक बंधन दोनों ही नहीं होते। हे महाराज, इस जगत में सत्वगुणी, रजोगुणी तथा तमोगुणी ये तीन प्रकार के पुरुष कहे गए हैं। हे राजेंद्र, सृष्टि पालन तथा संहार कार्य संपन्न करने वाले ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि तीनों देवताओं में भी ये तीन गुण सदा विद्यमान रहते हैं। तत्वदर्शी मुनियों ने अहंकार को ही जगत की उत्पत्ति का परम कारण बताया है। अतः इसमें संदेह नहीं है कि ये ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश भी उसी अहंकार से आबद्ध हैं। माया से विमोहित मंद बुद्धि वाले कुछ मनीषी कहते हैं कि भगवान विष्णु अपनी इच्छा से नानाविध अवतार ग्रहण करते हैं, किंतु जब कोई मंदमती प्राणी भी अतिशय दुखप्रद गर्भ में निवास करना पसंद नहीं करता तो फिर सर्व विद्या संपन्न वे चक्रधारी भगवान श्री विष्णु अवतार ग्रहण करना क्यों चाहेंगे। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। बोलो जगदम्बे मैया की जय। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान विष्णु अपनी इच्छा से कौशल्या तथा देवकी के मलमूत्र से परिपूर्ण गर्भ में आए थे, किंतु बैकुंठ भवन छोड़कर करोड़ों चिंताओं के आधार विषतुल्य दुखदायक गर्भवास में आने से उन्हें कौन सा सुख प्राप्त हुआ होगा। जब साधारण प्राणी भी तपस्या करके विविध प्रकार के यज्ञ संपन्न करके तथा नाना प्रकार के दान देकर अत्यंत दुखद गर्भवास नहीं चाहते, तब यदि भगवान श्री विष्णु स्वतंत्र होते तो उस गर्भवास को क्यों चाहते। यदि वे अपने वश में होते तो गर्भवास के प्रति उनकी रुचि क्यों होती। अतः
हे महाराज, आप यह जान लीजिए कि ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत संपूर्ण जगत, सभी देव, मानव तथा पशु पक्षी योग माया आदि शक्ति मां भगवती के वश में हैं। मकड़ी के तंतु जाल में फंसे कीट की भांति ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश आदि ये सभी देव उन मां भगवती की लीला से माया रूपी बंधन में पड़ जाते हैं और आवागमन के चक्र में भ्रमण करते रहते हैं। जय माता दी। ओम सर्व मंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मेरे प्यारे श्रद्धालु बंधुओं एवं मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमारी आपसे हाथ जोड़कर नम्र प्रार्थना है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी कथाओं को लाइक करें और कमेंट में अपने विचार अवश्य शेयर करें। आपका स्नेह और प्यार ही हमारा बड़ी शक्ति है। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की इससे पहले की कथाएं अर्थात श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के प्रथम स्कंध, द्वितीय स्कंध और तृतीय स्कंध तथा चौथे स्कंध की कथाएं सुनना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए। आइए आरंभ करते हैं श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के 5वें स्कंध के अध्याय 2 की पावन कथा। ओम श्री जगदम्बिकाये नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाये विच्चे। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण 5वां स्कंध अध्याय 2 महिषासुर के और रक्त बीज के जन्म, तप और वरदान प्राप्ति की कथा। राजा जनमेजय बोले, हे स्वामिन, आपने मां भगवती योगेश्वरी का यह प्रभाव विस्तार पूर्वक कहा। अब आप उन महामाया का चरित्र कहिए। उसे सुनने की मेरी बड़ी उत्सुकता है। जो मनुष्य इस बात को भली भांति जानता है कि यह स्थावर जंगमात्मक संसार उन्हीं से उत्पन्न हुआ है, वह उन महादेवी के प्रभाव को क्यों नहीं सुनना चाहेगा। जनमेजय के ये वचन सुनकर श्री व्यास जी बोले, हे राजन, सुनिए, मैं विस्तार के साथ वर्णन करूंगा। हे महामते, जो वक्ता श्रद्धालु एवं शांत चित्त श्रोता से भगवती की कथा नहीं कहता, वह तो मंद बुद्धि का होता है। हे राजन, प्राचीन काल की बात है, जिस समय भूतल पर महिषासुर नामक राजा राज्य करता था। उस समय देवताओं और दैत्यों की सेनाओं में भीषण युद्ध छिड़ गया। हे राजेंद्र, उन्हीं दिनों सुमेरु पर्वत पर जाकर उस महिष नामक दानव ने हृदय में अपने इष्ट देवता का ध्यान करते हुए पूरे 10,000 वर्षों तक देवताओं तक को चकित कर देने वाला उत्तम तथा कठोर तप किया। हे महाराज, उसकी तपस्या से लोक पितामह ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। अतः हंस पर सवार होकर वे चतुर्मुख ब्रह्मा वहां प्रकट होकर उससे बोले, हे धर्मात्मन, वर मांगो, मैं तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण करूंगा। ब्रह्मा जी की ये बातें सुनकर महिष बोला, हे देवदेव, हे ब्रह्मन, हे प्रभो, मैं अमरत्व,
चाहता हूँ। हे पितामह, आप ऐसा वर दीजिए जिससे मुझे मृत्यु का भय ना रहे। महिष की ये बातें सुनकर ब्रह्मा जी बोले, इस जगत में उत्पन्न हुए का मरना और मरे हुए का जन्म लेना निश्चित है। समस्त जीवों का जन्म और मरण अनिवार्य रूप से होता रहता है। हे दैत्य प्रवर, समय अनुसार संपूर्ण प्राणियों का नाश हो जाता है, यहाँ तक कि बड़े बड़े पर्वतों एवं समुद्रों का भी नाश हो जाता है। अतः हे राजन, मृत्यु संबंधी अपनी यह धारणा छोड़कर हे साधो, दूसरा जो भी वर तुम्हारे मन में हो वह मांग लो। ब्रह्मा जी की ये बातें सुनकर महिष बोला, हे पितामह, देव, दानव और मानव, इनमें किसी भी पुरुष से मेरी मृत्यु ना हो। इस प्रकार जब पुरुष से मेरी मृत्यु नहीं होगी, तब भला कौन सी स्त्री मुझे मार सकेगी। अतः हे कमलियों ने, मेरी मृत्यु किसी स्त्री के हाथ होने का वरदान दीजिए, क्योंकि कोई अबला भला मुझे मारने में कैसे समर्थ हो सकेगी। ब्रह्मा जी ने कहा, हे दानवेंद्र, जब भी तुम्हारी मृत्यु होगी किसी स्त्री से ही होगी। हे महाभाग, महिषासुर, पुरुष से तुम्हारी मृत्यु कभी नहीं होगी। व्यास जी बोले, हे राजन, इस प्रकार उसे वरदान देकर ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए और वह दैत्य श्रेष्ठ महिषासुर भी प्रसन्न होकर अपने घर लौट गया। राजा जनमेजय बोले, वह महिषासुर किसका पुत्र था? वह महान बलशाली कैसे हो गया था और उस महान दैत्य को महिष का रूप कैसे मिला था? जनमेजय के ये वचन सुनकर श्री व्यास जी बोले, हे महाराज, दनु के रंभ और करंभ नामक दो पुत्र थे। वे दोनों दानव श्रेष्ठ भूमंडल पर बहुत प्रसिद्ध थे। हे महाराज, वे दोनों संतानहीन थे, अतः वे पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या करने लगे। उनमें करंभ ने पवित्र पंचन के जल में डूबकर अनेक वर्षों तक कठोर तप किया और रंभ दूध वाले वट वृक्ष के नीचे जाकर पंचाग्नि का सेवन करने लगा। बहुत काल तक जब रंभ पंचाग्नि साधना करता रह गया, तब यह जानकर इंद्र बहुत चिंतित हुए और वे उन दोनों दानवों के पास पहुंच गए। पंचनद के जल में प्रविष्ट होकर इंद्र ने ग्राह का रूप धारण कर लिया और उस करंभ को दोनों पैरों से पकड़ लिया। इस प्रकार वृत्तासुर का वध करने वाले इंद्र ने उस करंभ को मार डाला। तब अपने भाई का वध सुनकर रंभ अत्यधिक कुपित हुआ। उसने अपने हाथ से अपना सिर काटकर उसे अग्नि में होम कर देने की इच्छा की। इसके उपरांत वह तत्काल अत्यंत क्रोध के साथ बाएं हाथ से अपने केश पाश पकड़कर दाहिने हाथ में तीक्ष्ण तलवार लेकर जैसे ही अपना सिर काटने को उद्यत हुआ, तभी अग्निदेव प्रकट होकर उसे समझाने लगे। अग्निदेव उससे बोले, हे दैत्य, तुम अपना ही सिर काटना चाहते हो? तुम तो बड़े मूर्ख हो। आत्महत्या अत्यंत ही दुस्साध्य कर्म है। इसे करने के लिए तुम कैसे तैयार हो गए?
तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे मन में जो हो वह वरदान मांग लो। मरो मत, मरने से तुम्हारा कौन सा कार्य हो जाएगा। व्यास जी बोले, अग्निदेव का सुंदर वचन सुनकर रंभ ने अपना केश पाश छोड़कर कहा, हे देवेश, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे यही वांछित वरदान दीजिए कि मुझे तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करने वाला तथा शत्रु सेना का विनाश करने वाला पुत्र प्राप्त हो। वह देवता, दानव तथा मनुष्य इन सभी से सर्वथा अजेय हो। वह महापराक्रमी, अपनी इच्छा अनुसार कोई भी रूप धारण करने में समर्थ तथा सभी लोगों के लिए वंदनीय हो। अग्निदेव ने उससे कहा कि जैसी तुम्हारी अभिलाषा है वैसा ही होगा। हे महाभाग, तुम्हें वैसा ही पुत्र प्राप्त होगा, किंतु अब तुम मरने का विचार छोड़ दो। हे महाभाग, हे रंभ, जिस भी स्त्री के प्रति तुम्हारे मन में आसक्ति भाव आ जाएगा उसी से तुम्हें वह महाबलशाली पुत्र उत्पन्न होगा। व्यास जी बोले, हे राजन, अग्निदेव ने उससे ऐसा कहा। तब उनका मनमोहक वचन सुनकर दानव श्रेष्ठ रंभ अग्नि को प्रणाम करके वहां से चला गया और एक ऐसे स्थान पर जा पहुंचा जो रमणीक, समृद्धियों से संपन्न तथा यक्षों से घिरा हुआ था। वहां एक रूपवती तथा मदमत्त महिषी को देखकर वह दानव श्रेष्ठ किसी अन्य स्त्री को छोड़कर उसी पर आसक्त हो गया। वह महिषी भी उसे प्रसन्नता पूर्वक चाहती हुई तत्काल उसके साथ रमण के लिए तैयार हो गई। होनहार से प्रेरित होकर रंभ ने उसके साथ समागम किया और उसके वीर्य से वह महिषी गर्भवती हो गई। तत्पश्चात उसे अपने साथ लेकर रंभ ने मनोहर पाताल लोक में प्रवेश किया और वहां पर महिषों से अपने मनोनुकूल उस प्रियतमा की रक्षा करता हुआ वह सुखपूर्वक रहने लगा। किसी दिन एक दूसरे महिष ने कामासक्त होकर उस महिषी को दौड़ा लिया। यह देखकर दानव रंभ स्वयं वहां जाकर उसे मारने के लिए दौड़ा और उसके पास पहुंचकर अपनी रक्षा के लिए रंभ ने उस महिष पर कठोर प्रहार किया। तब उस कामातुर महिष ने भी अपने सींगों से रंभ पर शीघ्रता से प्रहार करना आरंभ कर दिया। उस महिष के द्वारा तीक्ष्ण सींगों से हृदय स्थल में गहरी चोट पहुंचाने के कारण रंभ शीघ्र ही मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और मर गया। पति के मर जाने पर अत्यंत शोकाकुल तथा भयाग्रस्त वह महिषी वहां से भाग चली। वेग पूर्वक भागती हुई वह एक वट वृक्ष के नीचे पहुंचकर वहां रहने वाले यक्षों की शरण में जा पहुंची। वह कामार्थ और बल तथा वीर्य से बनोन्मत्त कामासक्त महिष भी उसकी कामना करता हुआ उसके पीछे पीछे गया। यक्षों ने उस महिष से पीड़ित तथा भयभीत होकर रोती हुई उस महिषी को देख लिया और महिष को दौड़ता हुआ देखकर उस महिषी की रक्षा के लिए वे यक्ष वहां आ गए। अब उस महिषी के साथ यक्षों का विकराल युद्ध होने लगा और अंत में बाण से आहत होकर
वह महिष शीघ्र ही भूमि पर गिर पड़ा। इसके बाद उन यक्षों ने परम प्रिय मृत रंभ को लाकर उसकी देह शुद्धि के लिए उसे चिता पर रख दिया। उस महिषी ने अपने पति को चिता पर रखा हुआ देखकर उसके साथ स्वयं भी अग्नि में प्रवेश करने का निश्चय किया। यक्षों के मना करने पर भी अपने प्रिय पति के साथ वह महिषी विकराल लपटों वाली अग्नि में प्रविष्ट हो गई। उसी समय एक महाबली महिष चिता के मध्य से प्रकट हो गया तथा अन्य शरीर धारण करके वह पुत्र प्रेमी रंभ भी चिता के मध्य भाग से निकल पड़ा। इस प्रकार रक्त बीज तथा महान बलशाली महिषासुर उत्पन्न हुए। तदंतर श्रेष्ठ दानवों ने उस महिषासुर का राज्याभिषेक कर दिया। हे नरश्रेष्ठ, इस प्रकार महिषासुर तथा पराक्रमी रक्त बीज उत्पन्न हुए। वह महिषासुर देवताओं, दानवों तथा मनुष्यों से अवध था। हे राजन, इस प्रकार मैंने आपको उस महान महिषासुर और रक्त बीज के जन्म तथा उससे संबंधित वरदान प्राप्ति का प्रसंग विस्तार पूर्वक बता दिया है। जय माता दी। श्री दुर्गाये नमः। श्री जगदम्बिकाये नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माता दी। मेरे प्यारे धर्म प्रेमियों एवं मेरे प्यारे श्रद्धालु बंधुओं व मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपसे हमारी हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी प्रकार शास्त्रों और महान पुराणों की पावन एवं पवित्र कथाओं के श्रवण का आनंद लेते रहें। आप हमारी कथाओं को लाइक करें और अपने अमूल्य विचार अवश्य शेयर करें। मेरे प्यारे श्रद्धालु बंधुओं एवं मेरे प्यारे श्रोतागणों, यदि आप श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के इससे पहले के स्कंध अथवा पावन और पवित्र कथाएं सुनना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर सुन सकते हैं, क्योंकि श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की इससे पहले की पावन और पवित्र कथाएं अर्थात श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के प्रथम स्कंध, द्वितीय स्कंध, तृतीय स्कंध, चतुर्थ स्कंध की सभी पावन कथाएं हमारे चैनल पर आप लोगों के लिए उपलब्ध हैं। आप हमारे चैनल पर और भी पावन और पवित्र कथाओं के श्रवण का आनंद ले सकते हैं। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के अगले भाग की प्रस्तुति लेकर हम जल्दी ही आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक आप इन कथाओं का आनंद पूर्वक प्रेम के साथ श्रवण का आनंद लीजिए। तब तक के लिए जय माता दी।